तुम जानते हो कि ईमान तुम्हारे भाई शानी के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। व्हाट? उसने कभी जिक्र नहीं किया मेरे साथ। मगर आपको कैसे पता चला? मेरा मतलब शानी ने आपको क्यों बताया? ये ऑफिस में उसका फोटोशूट देखकर उसने मुझसे जिक्र किया। खैर छोड़ें, दफा करें। आप अभी भी उसी को सोच रहे हैं? ईमान, तुम कभी मेरी सोच से नहीं निकल सकती। दिलावर भाई। अरे नहीं यार, बस ऐसे यूं ही एक तजस्सुस है। वो क्या? उसको कुछ अर्सा पहले एक लड़के के साथ देखा था रेस्टोरेंट में। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, दफा करें उसे। आप क्यों गड़े मुद्दे उखाड़ रहे हैं? ठीक है, सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो लड़का कौन था। ये तो कंफर्म है कि वो उसका शौहर नहीं है। अरे होगा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह। खैर छोड़ें, ये बताएं कि उस नई मॉडल का क्या बना? हाँ, मुझे याद नहीं रहा। शादी ने बहुत अच्छी लड़की ला दी, बहुत बोल्ड है और किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना चाहती है। अच्छा चलो, गुड है। बहुत तेज है शानी, आपकी सोच है। हाँ, मुझे अंदाजा हो गया, इसलिए फिलहाल उसे कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। बाबर, मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, उसे हमारे असल धंधे का पता नहीं चलना चाहिए। डोंट वरी, जितना भी तेज हो है तो भी बच्चा ही। तो फिर आगे क्या करना है? जरा हमें भी मिलवाए ना उस मॉडल से। हाँ हाँ, मिलवाता हूँ। कोई पार्टी शार्टी का सीन ऑन करते हैं। यस, व्हाई नॉट। लेकिन अभी शानी को पार्टियों से दूर रखना। अभी वो नादान है, उसे इन सब चीज़ों से दूर ही रखा जाए तो बेहतर है। ठीक है, तो फिर बुलाते हैं उन्हें, देखते हैं कि कितने रंग बिखेरती है पार्टी में। ओके भाई, डन हो गया। हेलो। ये तुम्हारे और अंबर के दरमियान आजकल क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं अंकल, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। Then why is she disturbed? उसने मुझे बताया है कि उसे सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ रही हैं। व्हाट? उसने मुझे तो कभी ऐसा कुछ नहीं बताया, और ना ही मैंने उसे कभी पिल्स लेते हुए देखा है। कैसे हस्बैंड हो तुम, जिसे अपनी बीवी का ये नहीं पता कि वो कब खुश है और कब डिप्रेशन में। और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि तुम उसका ख्याल नहीं रख रहे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको खुश रखूं। और विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी क्लास में ये स्लीपिंग पिल्स खाना भी ना एक फैशन बनता जा रहा है। What do you mean by fashion? तुम्हारे ख्याल में इंसान स्लीपिंग पिल्स बाय चॉइस खाता है? बहुत हद तक जी हाँ। I don't want to get into this conversation. फिलहाल मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि हमारी बेटी अंबर बड़े नाजों में पड़ी है। हमने उसे बड़े नाज और प्यार से पाला था। तुमसे शादी उसकी जिद थी, हमने पूरी कर दी। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम उसके लिए कंसर्न नहीं हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने शादी के बाद कोई भी ऐसी हरकत की हो जिससे अंबर को दुख पहुंचाओ या फिर स्लीपिंग पिल्स खाने की नौबत आ गई हो। तो फिर उसकी ख्वाहिश पूरी कर दे। कौन सी ख्वाहिश? नए घर में शिफ्ट होने की। देखो, उसने कोई अनोखी डिमांड नहीं की है। अगर वो अलग रहना चाहती है तो ये उसका पैदाइशी हक है। She needs her privacy. और फिर घर भी मेरा गिफ्ट किया हुआ है, तो प्रॉब्लम क्या है? देखें सर, दरअसल प्रॉब्लम मेरी है, और वो ये कि मैं ओल्ड फैशन हूँ और मैं अपने पेरेंट्स को यूं अकेले छोड़ के नहीं रह सकता। और जहाँ तक बात है प्राइवेसी की, हमारे घर में एक दूसरे की प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखा जाता है, इसलिए फिलहाल अंबर को मैं अलग नहीं रख सकता। आई एम सॉरी इन दिस रिगार्ड। अल्लाह हाफिज़।
हेलो भाभी। भाभी? Don't call me Bhabi. I hate it. My name is Amber and call me by my name. आज आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक्सरसाइज भी काफी गुस्से में कर रही हैं। लगता है आप सिर्फ मुझे ही नोटिस कर रहे थे। लोगों को अंदाजा हो ही जाता है जब आप ऐसे एक्सरसाइज करें तो। Whatever. मुझे कहीं जाना है, see you some other day. अंबर एक मिनट, नेक्स्ट वीक मेरा फैशन शो है, अगर आप आएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Okay, I'll see. आप मुझे अपना नंबर दे दें ताकि मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूं। Okay, bye. कहीं मैं ख्वामखा क्रिटिकल तो नहीं हो रहा अंबर को लेकर, ये जानते हुए भी कि वो 4 साल बाहर गुजार कर आई है और वहाँ के माहौल और सोच को अडॉप्ट कर चुकी है। उसको वक्त चाहिए यहाँ एडजस्ट होने के लिए और मुझे भी उसको स्पेस देनी चाहिए। जिद्दी और खुदसर सही, मगर अंबर कम अज कम ईमान की तरह झूठी और धोखेबाज तो नहीं। सो गई है। शुक्र है, अब ये आपसे मानूस होती जा रही है। भाई क्यों ना हो, नानू की जान है ये। आप अपना ध्यान पढ़ाई और काम पर लगाएं, मैं और नानू खुश रहते हैं साथ, है ना? आप मेरे दिल की बात हमेशा समझ जाती हैं आंटी। क्यों ना समझो, माँ की तरह हूँ तुम्हारी, और माँ हमेशा बेटी के दिल के करीब होती है। ईमान बेटा, हया का बेफॉर्म बनवा लो, बहुत जरूरी है, आपकी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मैं बनवाती हूँ। और बल्दियत में नाम हारिब का ही लिखवाना। जरूरी है।